हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम पास्टर हेनरी नीलम है और मेरा ताल्लुक सर्वेंट्स ऑफ गॉड अपोस्टोलिक चर्च दुबई से है। मैं आप सबको आज अपनी इस ऑनलाइन चर्च सर्विस में वेलकम बोलता हूं और ईमान रखता हूं खुदा ने पिछले हफ्ते आप सबकी हिफाजत की होगी, आपको मुहैया किया होगा और आज ये फजल बख्शा उसने कि आप उसके चरणों में आज यहाँ पे जमा हैं। हम दूर और नज़दीक से इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम मुख्तलिफ़ जगहों से एक जगह जुड़ सकते हैं और खुदा जो आज आपसे बात करना चाहता है या खुदा ने जो ब्लेसिंग आपके लिए रखी है आप उसको रिसीव कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि जहां 2 या 3 जमा होते हैं वहां पे खुदा मौजूद होता है। तो ये इस चीज़ पे नहीं है कि 2 या 3 अगर हम जूम पे जमा हैं या फेसबुक पे जमा हैं, हम कहीं पे भी 2 या 3 उसके नाम में जमा हैं, खुदावंद की मौजूदगी हजूरी वहाँ पे है। और मैं आपको ये इसलिए वसूख से बोल रहा हूँ कि हमने यहीं पे फेसबुक के ज़रिए दुआएं करी हैं और फेसबुक के ज़रिए ही हमें गवाहियाँ मिली हैं बहुत सारी कि खुदा ने किस तरह से उनको छुआ और किस तरह से उन सबको आज़ाद किया। तो आप बड़े ईमान के साथ आज बैठे, खुदा आपसे बात भी करेगा और खुदावंद ने आपके लिए छुटकारा भी रखा है और खुदावंद ने एक ख़ास बात आपके लिए रखी है जो मैं बिल्कुल आखिर में बताऊंगा। हालेलुया। खुदावंद के कलाम की तरफ चलते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है शीप एंड लैम्ब अमंग वुल्फ, यानी भेड़ और बर्रे भेड़ियों के दरमियान। हालेलुया। मेरे साथ निकालें पहला हवाला मत्ती की अंजील उसका 10वां बाब, उसकी पहली आयत से लेके 16 आयत तक हम पढ़ेंगे। मैथ्यू, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 1 to 16। मैं आपके सामने उर्दू में पढ़ रहा हूँ, आपके पास कोई सी भी ज़ुबान में ट्रांसलेशन है आप ज़रूर ये हवाला पढ़ें। मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 1 to 16 मैं उर्दू में आपके लिए पढ़ रहा हूँ। फिर उसने अपने 12 शागिर्दों को पास बुलाकर उनको नापाक रूहों पर इख्तियार बख्शा कि उनको निकालें और हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी को दूर करें। ध्यान से नोटिस कीजिएगा। फिर उसने अपने 12 शागिर्दों को पास बुलाकर उनको नापाक रूहों पर इख्तियार बख्शा कि उनको निकालें और हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी को दूर करें। और 12 रसूलों के नाम ये हैं, मैं नाम नहीं पढ़ रहा, मैं 5वीं आयत की तरफ जा रहा हूँ। इन 12 को यीशु ने भेजा और उनको हुक्म देकर कहा, गैर कौमों की तरफ ना जाना और सामरियों के किसी शहर में दाखिल ना होना, बल्कि इस्राएल के घराने की कोई भी भेड़ों के पास जाना और चलते चलते ये मनादी करना कि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। बीमारों को अच्छा करना, मुर्दों को जलाना, कोड़ियों को पाक साफ करना, बदरुओं को निकालना। तुमने मुफ्त पाया है मुफ्त देना, ना सोना अपने कमरबंद में रखना, ना चांदी ना पैसा, रास्ते के लिए ना झोली लेना और ना 2 कुर्ते, ना जूतियां, ना लाठी, क्योंकि मजदूर अपनी खुराक का हकदार है। और जिस गांव या शहर में दाखिल हो दरियाफ्त करना कि इसमें कौन लायक है, जब तक वहां से रवाना ना हो उसी के यहाँ रहना और घर में दाखिल होते वक्त उसे दुआए खैर देना। अगर वो घर लायक हो तो तुम्हारा सलाम उसे पहुँचे और अगर लायक ना हो तो तुम्हारा सलाम तुम पर फिर आए। और अगर कोई तुमको कबूल ना करे और तुम्हारी बातें ना सुने तो उस घर या उस शहर से बाहर निकलते वक्त अपने पाँव की गर्द झाड़ देना। मैं तुमसे सच कहता हूँ, अदालत के दिन उस शहर की निस्बत सदूम और अमूरा के इलाके का हाल ज़्यादा बर्दाश्त के लायक होगा। और 16वीं आयत में हमारा टॉपिक है, देखो मैं तुमको भेजता हूं गोया भेड़ों को भेड़ियों के बीच में, बस सांपों की मानंद होशियार और कबूतरों की मानंद बेआज़र बनो। हालेलुया। मैं इंग्लिश में नहीं पढ़ रहा, काफी लंबा हवाला है, टाइम लगेगा। तो हमें यहाँ पे नजर आ रहा है कि खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को भेज रहे हैं और मैं समझता हूं कि ये बाइबल में नए ऐदनामे में खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से पहला मिशन ट्रिप है जिसमें खुदावंद ने 12 मिशनरीज तैयार किए हैं और उन मिशनरीज को खुदावंद ने भेजा है और साथ में भेजने के साथ ही खुदावंद यीशु मसीह ने उनको इख्तियार भी दिया है कि ये सारे काम उन्होंने करने हैं। हालेलुया।
ये शागिर्द जो थे 12 आप सब जानते हैं। इन्हीं शागिर्दों में आपको यहूदा इस्करियोती और थॉमस जिसे तोमा बोलते हैं, ऐसे भी शागिर्द मिलेंगे। हम उन पे बात नहीं कर रहे। ये 12 शागिर्दों ने खुदावंद यीशु मसीह से डायरेक्ट तालीम हासिल करी है। खुदावंद यीशु मसीह के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस उन्होंने देखे हैं कि किस तरह से वो बदरू निकाल रहे हैं, किस तरह से बीमारों को चंगाई दे रहे हैं, किस तरह से मुर्दों को वो जिंदा कर रहे हैं, किस तरह आंधियों तूफानों को वो रोक रहे हैं। ये सारे प्रैक्टिकल्स उनकी लाइफ के थे जो उन्होंने देखे थे। और अब एक वक्त आ गया है कि खुदावंद यीशु मसीह ने उनको जो सीख रहे थे, खुदावंद यीशु मसीह ने अब उनको मखसूस किया, उनको ऑर्डेन किया कि अब तुम आगे जाओ और तुम जाके खुदा के बादशाही की मनादी करो। हालेलुया। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एक टाइम होता है हमारी जिंदगी में सीखने का, लेकिन वो टाइम दुनिया बोलती है कि जिंदगी भर हम सीखते हैं, इससे कोई एतराज नहीं है। मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूं कि जिंदगी भर हमें सीखना चाहिए, लेकिन एक टाइम आता है जब हम सीख रहे होते हैं और एक टाइम आता है जब हम सिखाने के काबिल हो जाते हैं। तो हम जिंदगी भर ऐसा ना हो कि हम सिर्फ लेते ही रहें और कभी भी हम आगे किसी को देने वाले ना बने। समझ आ रही है? तो इन लोगों ने ये तालीम हासिल करी, ये एक्सपीरियंस हासिल किया, ये सारे प्रैक्टिकल चीजें देखी। उसके बाद अब टाइम आया था कि ये इस चीज को इंप्लीमेंट करें और इस चीज को लोगों के आगे बता सकें कि खुदा की बादशाही की मनादी किस तरह करनी है और किस तरह से खुदावंद की आमद का उनको बताना है। हालेलुया। तो मैं आपको खास तौर पे आज ये बताना चाहता हूं कि एक कानून है इस दुनिया में, उसे आप गिव एंड टेक भी बोल सकते हैं, उसे कानून बोलते हैं। मैंने इसको नाम दिया है लॉ ऑफ पास ऑन। लॉ ऑफ पास ऑन मतलब एक ऐसा कानून जो आगे देने के लिए, एक ऐसी चीज, ऐसा कानून इस दुनिया में, इस कुदरत में चलता है जिसको आप लेते हैं और आगे देते हैं। इसी से जिंदगी का सारा साइकिल चलता है। आप सांस लेते हैं और आप सांस देते हैं, इसी से आपकी जिंदगी का साइकिल चलता है, इसी से आप जिंदा रहते हैं। आप अपनी कंपनी से पैसा लेते हैं या सैलरी लेते हैं, वही पैसा आप आगे ग्रोसरी खरीदने में या जिंदगी की दूसरी चीजों को खरीदने के लिए, वही पैसा जो आपने लिया है वही आप आगे देते हैं। इस तरह से वो साइकिल आपकी जिंदगी में चलता है और एक और लेने की कैपेसिटी क्रिएट होती है, एक और लेने का खला क्रिएट होता है कि आप अगले महीने और काम करते हैं, फिर आपको सैलरी मिलती है और इस तरह से ये साइकिल चल रहा होता है। हालेलुया। तो ये लॉ ऑफ गिव एंड टेक है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको मोहब्बत मिल रही हो और आगे आप मोहब्बत पास ऑन नहीं करें। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको मोहब्बत मिल रही है और आगे पास ऑन नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए खतरे की बात है, क्योंकि हो सकता है आने वाले दिनों में लोग, हर कोई आपसे मोहब्बत करना बंद कर दे क्योंकि आप पास ऑन नहीं कर रहे हैं। अगर आपको रिस्पेक्ट मिल रही है, आपको इज्जत मिल रही है और वो इज्जत आप पास ऑन नहीं कर रहे हैं, तो एक टाइम आएगा कि आपकी अपनी इज्जत खतरे में हो जाएगी। हालेलुया। समझ आ रहा है आप लोगों को? कितने लोग चाहते हैं कि उनका हाथ हमेशा भिखारियों की तरह मांगने वाला रहे? मेरा ख्याल है कि जितने इस वक्त मुझे देख रहे हैं, कोई भी नहीं चाहता कि हमारा हाथ भिखारियों की तरह मांगने वाला रहे। कितने लोग चाहते हैं कि हमारा हाथ हमेशा देने वाला हो, हमारा हाथ प्रोवाइड करने वाला हाथ बने? मेरा ख्याल है कि हर एक शख्स इस बात पे एग्री होगा कि हम अपना हाथ देने वाला रखें। हालेलुया। लेकिन अगर आपने जिंदगी में हमेशा मांगते रहना है और देने की कभी कोशिश नहीं करनी है, कभी भी ये हाथ का सीजन चेंज नहीं होगा, ये हाथ की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, क्योंकि आपने कोशिश नहीं करी है कि आप कुछ दे सकें। पास्टर साहब, मेरे पास वैसे ही बहुत थोड़ा होता है, मेरे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं अपने थोड़े में से मैं किसी को दे सकूं। तो मैं आपको बता रहा हूं, अगर ऐसी कंडीशन है तो जिंदगी भर ये हाथ आपका नीचे रहेगा, ये हाथ आपका मांगने वाला रहेगा, क्योंकि आप कोशिश नहीं कर रहे हैं पास ऑन करने की। कैसे होगा? इस तरह से होगा कि आपके पास अगर 2 रोटियां हैं, 1 रोटी आप किसी को दें। आपके पास 100 रुपए हैं, 50 रुपए आप किसी को दें।
तो जैसे ही आप अपने थोड़े में से किसी को देंगे, आपका हाथ ऊपर हो जाएगा, आपका हाथ मांगने वाला नहीं रहेगा, आपका हाथ की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। और यही आज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हमने अपनी जिंदगी में, ये शागिर्द थे, इन्होंने अपनी जिंदगी में सीखा। इनके सीखने पे कोई रुकावट नहीं है, लेकिन जितना कुछ सीख लिया इन्होंने, वो जो कुछ सीखा है, वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको वो भी नहीं पता। तो खुदावंद यीशु मसीह ने ये पहला मिशन ट्रिप या पहले मिशनरी, जो 12 मिशनरी थे, इनको बोला कि अब तुम 3 साल या 3.5 साल या 3 साल से कम अरसे में तुमने इतना कुछ देख लिया, अब टाइम आ गया है कि तुम ये आगे पास ऑन करो। जब तुम आगे पास ऑन करोगे, तो ये चीजें आपके लिए बरकत का सबब बनेंगी, ये चीजें आपके लिए एक साइकिल क्रिएट करेंगी। हालेलुया। मैं समझता हूं आज के दौर में अगर कुछ लोग माइंड ना करें, तो मैंने खास तौर पे चर्चेस में ये खास जो काम खुदावंद यीशु मसीह ने किया है, ये बहुत सारे चर्चेस में मुझे नजर नहीं आ रहा आजकल। खास तौर पे पाकिस्तानी कलीसियाओं में या हिंदुस्तानी कलीसियाओं में मुझे इस चीज का बहुत कम रिएक्शन नजर आता है। ये चीज शायद मुझे नजर ही कम आती है, क्योंकि अगर हमें यहां पे नजर आ रहा है खुदावंद यीशु मसीह ने अगर इनको तैयार किया है, इनको तालीम दी है, इनको प्रिपेयर किया है, तो फिर इनको आगे भेजा है। लेकिन मैंने अपने पाकिस्तानी चर्चेस में बहुत सारी जगहों पे देखा है कि पास्टर ही मीटिंग चला रहा होता है, पास्टर ही वर्शिप कर रहा होता है, पास्टर ही सरमन दे रहा होता है, पास्टर ही होली कम्युनियन दे रहा होता है, पास्टर ही दुआ रबानी कर रहा होता है, पास्टर ही बरकाती कलमात दे रहा होता है। वो किसी को आगे नहीं लेके आता है कि उस चर्च में से लोग कुछ आगे बढ़ें और लोगों को वो तैयार कर सके। और मेरे नहीं समझ में आता, हमारे लोग भी इतने बेवकूफ हैं कि वो उसी चर्च में 50-50 साल, 40-40 साल ऐसे चर्चेस के साथ कनेक्टेड रहते हैं जिसमें पास्टर ने पास ऑन वाली स्पिरिट नहीं है। पास्टर यीशु मसीह को फॉलो नहीं कर रहा कि खुदावंद यीशु मसीह ने जब आगे 12 को भेजा, तो पास्टर को भी चाहिए कि अपने बाद जो पीढ़ी आ रही है, जो नेक्स्ट जनरेशन या नेक्स्ट लीडरशिप आ रही है, उसको वो तैयार करे और उसको आगे भेजे। जब कहीं बाहर जाने का टाइम होता है, कोई मिशन ट्रिप का या किसी और शहर या मुल्क जाने की कोई दावत होती है, पास्टर साहब खुद जा रहे होते हैं, लेकिन किसी चर्च की लीडरशिप को वो आगे नहीं ला रहे होते हैं, किसी चर्च की लीडरशिप को वो भेज नहीं रहे होते हैं। और यहां पे नजर आता है कि ये एग्जैक्टली खुदा के या यीशु मसीह की तालीम से बिल्कुल डिफरेंट है। खुदावंद यीशु मसीह ने ये 12 को बुलाया और इनको भेजा, तो हम चर्चेस ऐसा क्यों नहीं करते? पास्टर की जॉब खाली प्रीचिंग नहीं है, पास्टर की जॉब खाली कलाम सुनाना नहीं है। पास्टर की जॉब, जो मैं समझता हूं, जो मुझे सिखाया नहीं है लेकिन मैंने ये सीखा है इस बात को, कि पास्टर की जॉब एक और है, और वो ये है कि वो कलीसिया में बड़ी गहरी नजर रखे और उन लोगों के ऊपर जिन पे खुदा की कॉलिंग है, उनको सामने लेके आए, उनको उसी तरह से ट्रेन करे, उन्हें तैयार करे, और एक टाइम आए जब खुदावंद यीशु मसीह ने जैसे 12 शागिर्दों को आगे रवाना किया था, इसी तरह हम भी अपने जो नई लोगों को हम तैयार करेंगे, उनको हम आगे रवाना कर सकें। हर मिशन ट्रिप पे जाने की जरूरत नहीं है, हर जगह जाने की आपको जरूरत नहीं है, बल्कि अपने लोगों को आप एक्सपीरियंस दें, उनको इख्तियार के साथ भेजें। आपकी दुआएं बैकअप कर रही हों और आपके जो शागिर्द हैं वो आगे जाके वही मनादी का काम कर रहे हो जो आपने किया है। ये है रियल मसीह लाइफ, या ये है रियल मसीह खिदमत जो हमें करना चाहिए। हालेलुया। मैंने अपने चर्च में, मैं इस वक्त लाइव हूं, ऑनलाइन हूं, सब देख रहे हैं, सारी दुनिया देख रही है, मेरे अपने चर्च वाले भी देख रहे हैं। एक दफा नहीं, मैंने 20 दफा अपने चर्च में बोला है, और आज मैं ऑनलाइन आप लोगों के सामने बोल रहा हूं कि मैंने अपने चर्च में खास इंस्ट्रक्शन दी है कि ये चर्च आपको 3 से 4 साल तक रख सकता है। 3 से 4 साल के बाद मैं चर्च में आपको देखना नहीं चाहता, मैं आपको बाहर देखना चाहता हूं। 3 से 4 साल अगर हमारे चर्च में रहने के बाद कोई शख्स इस काबिल नहीं हो रहा कि वो जाके मनादी कर सके या वो जाके किसी और को कलाम सुना सके,
तो मेरा ख्याल है कि हमारी खिदमत बेफजूल है, वो बंदे का आना भी बेफजूल है। क्योंकि अगर 4 साल में वो रेडी नहीं हो रहा, 3 साल में खुदावंद यीशु मसीह अगर रेडी कर रहे हैं, तो हम खुदावंद यीशु मसीह नहीं है, हम पास्टर हैं, हम समझ लें आप 4 से 5 साल ले लें, 5 साल के बाद कलीसिया का हर शख्स रेडी होना चाहिए कि वो जाके आगे खिदमत का काम कर सके और इस काम को आगे तक ले जा सके। हालेलुया। तो मैंने अपने चर्च में साफ बोला हुआ है, मैंने कहा कि आप लोग जितने मेरे पास्टर्स, जितने मेरे इवेंजलिस्ट, जितने मेरे लोग हैं जो आगे लीडर्स हैं जिन पे खुदा ने कॉलिंग दी है, मैंने बड़ा क्लियरली बोला है कि आप बिल्कुल उस कार की तरह हैं जो पेट्रोल पंप पे आती है, पेट्रोल या जिसे हम गैस स्टेशन बोलते हैं, पेट्रोल स्टेशन पे आती है, पेट्रोल भरवाती है और उसके बाद वो पेट्रोल जितना भी भरती है वो पेट्रोल स्टेशन पे खाली नहीं करती, बल्कि वो शहर में जाती है या शहर से बाहर जाती है और जब खाली होने लगती है वो दोबारा पेट्रोल स्टेशन आती है, दोबारा भरती है। इसी तरह 4 से 5 साल के बाद जितने हमारे चर्च के लीडर हैं, जितने लोग मुझे इस वक्त देख रहे हैं, उनका काम ये है कि 4 से 5 साल के बाद इतनी आपको तालीम, इतनी ट्रेनिंग आपको मिल जाएगी कि आपने फिर चर्च उस टाइम पे आना है जब आप खाली हो चुके हो। जितना आपको भर दिया गया है, अब पहले जाके ये जितना भरा हुआ है इसको खाली करें ताकि साइकिल क्रिएट हो, एक कैपेसिटी क्रिएट हो, ताकि नई चीज आप में भर सके। तो ये जो लॉ ऑफ पास ऑन है, ये मिनिस्ट्री में बहुत जरूरी है। हमें चीजों को पास ऑन करना है, हमें चीजों को आगे करना है। हालेलुया। मैं आपको एक चीज खास बता दूं, अगर आपने उस्ताद से सीखा नहीं है तो आप उस्ताद बनने की कोशिश ना करें। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम में, हमारे स्पेशली पाकिस्तान में ऐसा ही होता है कि आप एक ही गली में 4-4 चर्च नजर आएंगे और चारों चर्च आपस में बात नहीं कर रहे होंगे। तो मैं अपने इसी बात को आगे ले जाके आपको ये बोलना चाहता हूं, अगर आप उस्ताद के अंडर में नहीं रहें तो आगे उस्ताद बनने की कोशिश ना करें। अगर आपने खुदा से तालीम हासिल नहीं करी है तो खुदा के कलाम को आगे आप सिखाने की कोशिश ना करें। समझ आ रही है? पहले आपने यीशु के कदमों में बैठना है, फिर यीशु के नाम को यूज करना है। अगर आपने बिना कदमों में बैठे इस नाम को यूज करना शुरू किया, ये आपके लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। मैं आगे बताने वाला हूं क्या है। तो आपने पहले सीखना है, फिर सिखाना है। आपने पहले लेना है, फिर आगे देना है। आपने उस्तादों के अंडर में रहा है तो आप उस्ताद बने। अगर आप उस्तादों के अंडर में रहना आपको नहीं आता तो फिर आप उस्ताद बनने की कोशिश ना करें। ये कलाम का मीठा शहद है, इसको आपने पास ऑन करना है। इसको अकेले पीने की कोशिश ना करें, इसको अकेले खाने की कोशिश ना करें। इसमें कोई कमी नहीं है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि इसमें कोई इसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी, नहीं। ये सारी दुनिया के लोगों के लिए, इसे कहते हैं कलाम की रोटी। इस कलाम की रोटी को आप अकेले खाने की कोशिश ना करें, पास ऑन करें, लोगों को खिलाएं ताकि दूसरे लोग भी इस चीज से ब्लेस हो सकें। तो जितना कुछ आपको आता है उतना आप लोगों को आगे सिखाने वाले बने। जब आप लोगों को आगे सिखाने वाले बनेंगे तो ऑटोमेटिक आप खाली होना शुरू हो जाएंगे। जब खाली होना शुरू हो तब आप आए, खुदा के घर में भरें अपने आप को और फिर दोबारा से निकल जाएं। ये एक मिशनरी लाइफ साइकिल है, ये एक मिशनरी लाइफ स्टाइल है। इस तरह से हमने आगे बढ़ना है। बाइबल बताती है खुदावंद यीशु मसीह ने जब उनको कॉल किया, उनको ट्रेनिंग दी, उनको टीचिंग दी, सब कुछ किया, तो उन्हें ऐसे ही नहीं भेजा, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह ने इख्तियार के साथ भेजा। ये आप नोट करें, मैंने खास तौर पे आपको ये वर्सेस दोबारा से पढ़ाई थी। खुदावंद यीशु मसीह ने खास इख्तियार दिया कि बीमारों को अच्छा करना, नापाक बदरुओं को बाहर निकालना, जो कमजोर हैं उन्हें जोर देना, और मुर्दों को जिंदा करना, मुर्दों को जलाना, कोड़ियों को पाक करना, और शैतान के पंजे से लोगों को आजाद करना। ये इख्तियार के साथ उन लोगों को भेजा है। ध्यान से सुनिएगा, बिना इख्तियार के आप चीजों को अगर कोशिश करेंगे लेने की, जैसे मैंने बोला कि अगर आपने यीशु के चरणों में बैठ के खुद नहीं सीखा और यीशु के नाम को इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए मुश्किल हो सकता है।
एमाल की किताब बुक ऑफ एक्ट्स उसके 19वें बाब में एक वाकया लिखा हुआ है। अगर आप पढ़ेंगे वहां पे एक शख्स का नाम है, उसका नाम है स्कीवा उसका नाम है। उस शख्स के 7 बेटे थे, उनको इख्तियार नहीं दिया गया था, लेकिन वो यीशु का नाम लेके वो लोगों पे दुआएं कर रहे थे, यीशु का नाम लेके बदरुओं को निकालने की कोशिश कर रहे थे। किस तरह कर रहे थे? उनको इख्तियार दिया नहीं गया था, लेकिन वो जबरदस्ती इस इख्तियार को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे थे। और अगर 19 बाब उसकी 13 आयत से 16 आयत तक आप पढ़ेंगे तो आपको वहां पे नजर आ जाएगा कि किस तरह एक शख्स जिसमें बदरुएं थी और ये 7 बेटे जो हैं कोशिश कर रहे थे कि उसमें से उस बदरू को निकालें, यीशु के नाम को इस्तेमाल करें। मैं आपके सामने पढ़ देता हूं तो मेरा ख्याल है कि ज्यादा बेहतर रहेगा। एमाल 19 बाब, रसूलों के कर्तव्य उसका 19वां चैप्टर और 13 आयत से लेके 16 आयत तक पढ़ूंगा। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 19 वर्स 13 to 16। हालेलुया। इसमें लिखा हुआ है, मगर बाज यहूदी जो झाड़ फूंक करते फिरते थे ये इख्तियार किया कि जिन में बुरी रूहें हैं उन पर खुदावंद यीशु का नाम लेकर ये कहकर फूंके कि जिस यीशु की पौलुस मनादी करता है मैं तुमको उसी की कसम देता हूं। और सिकवा यहूदी सरदार काइन के 7 बेटे ऐसा ही किया करते थे। बुरी रूह ने जवाब में उनसे कहा, यीशु को तो मैं जानती हूं, पौलुस से भी मैं वाकिफ हूं, मगर तुम कौन हो? और वो शख्स जिस पर वो बुरी रूह थी कूद कर उन पर जा पड़ा और उन दोनों पे गालिब आकर ऐसी ज्यादती की कि वो नंगे और जख्मी होकर उस घर से भागे। हालेलुया। तो हमें साफ नजर आता है कि ये जो कर रहे थे ये बगैर इख्तियार के साथ कर रहे थे, और बगैर इख्तियार की वजह से करने के सबब से क्या हुआ कि उनके लिए ये मुसीबत आ गई। इख्तियार हमेशा इख्तियार वाले देते हैं आपको। खुदावंद यीशु मसीह ने जब इनको रवाना किया तो इख्तियार के साथ रवाना किया, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह को पता था कि आगे इनकी जिंदगी में खतरा हो सकता है, इनकी जिंदगी में ये सारी चीजें आएंगी, तो इनके पास इख्तियार होना चाहिए कि वो उन चीजों का मुकाबला कर सकें। हालेलुया। तो इख्तियार हमेशा वो शख्स देता है या वो अथॉरिटी देती है जिसके पास इख्तियार है। यहां की पुलिस, हम दुबई में हैं इस वक्त, दुबई की पुलिस की बात कर रहा हूं, अपने मुल्कों की पुलिस की बात नहीं कर रहा, लेकिन दुबई की पुलिस जो है ना, इनको जो इख्तियार दिया हुआ है वो इख्तियार हमें अपने मुल्कों की पुलिस में ऐसा नजर नहीं आता। तो दुबई की पुलिस बड़ा इख्तियार इस्तेमाल करती है। यहां पे दुनिया के सारे चोटी के खराब लोग भी हैं, सियासतदान भी हैं, लेकिन यहां पे सब बड़े तमीज से रह रहे हैं, सब बड़े तरीके से रह रहे हैं। यहां पे कोई कानून का खिलाफ वर्जी नहीं हो रही, यहां पे कोई ऐसी चीज नहीं हो रही जो वो करते आए अपने मुल्कों में, यहां पे नहीं कर रहे। हालेलुया। तो पुलिस को जब इख्तियार मिलता है तो पुलिस अपने इख्तियार को इस्तेमाल करती है। पुलिस जब हमारी गाड़ी को रोकती है तो वो हमारी मिन्नत समाजत नहीं करती, एक्सक्यूज मी, सॉरी, मैंने आपको रोका, अपनी गाड़ी साइड पे लगा लें, मुझे माफ कर दें कि मैंने आपको रोका है, आप प्लीज अपने डॉक्यूमेंट, नहीं 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 नहीं, बोलते हैं लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन कार्ड। ये है इख्तियार, लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन कार्ड। आप BMW में बैठे हैं, मर्सिडीज में बैठे हैं, रोल्स रॉयस में बैठे हैं, कौन सी गाड़ी में बैठे हैं, वो बड़े इख्तियार से आपसे बोलते हैं लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन कार्ड। हालेलुया। और हम जो उनको देख रहे होते हैं तो उनकी जिस्मानी हालत को नहीं देख रहे होते कि उनके कितने मसल्स बने हुए या कितनी अच्छी उनकी हाइट और बिल्ड है। हम जब उनको देख रहे होते हैं तो उनको नहीं देख रहे होते हैं, हम उस वर्दी को ऑनर कर रहे होते हैं, उस बैच को ऑनर कर रहे होते हैं, उससे खौफजदा होते हैं जो उनके पास इख्तियार है। हालेलुया। समझ आ रही है, नहीं आ रही है? तो हमें कौन सी चीज उस इख्तियार से डरा रही है? वो सिर्फ उस इख्तियार से डरा रही है जो इख्तियार उन्हें ऊपर से मिला है, और वो उस इख्तियार को नीचे एक्सरसाइज कर रहे हैं, और हम उनकी वर्दी को और उनके बैच को देख के हम उनके आगे अपने हर एक चीज को सरेंडर कर देते हैं जैसा वो मांगते हैं। मैं अपने बच्चों को लेके स्कूल से आ रहा था तो गाड़ी मेरी जा रही थी, मेरे साथ एक और गाड़ी साथ में चलने लगी,
और उसमें दो नौजवान से लड़के थे, सिविल ड्रेस में थे, नॉर्मल उन्होंने जो अरबी लोग ड्रेस पहनते हैं वो ड्रेस पहना हुआ था, और मुझे खिड़की में से उन्होंने एक अपना आईडी कार्ड निकाला, अपना बैज दिखाया कि वो सीआईडी के हैं, और मुझे बोला साइड पे आ जाओ, साइड पे रख लो। मैंने ये नहीं देखा उनकी गाड़ी कौन सी है, ये नहीं देखा उन्होंने कपड़े कौन से पहने हैं, कितनी उम्र के हैं, कितने मोटे तगड़े हैं, ऐसा कुछ नहीं देखा। वो बैच मैंने जब देखा कि सीआईडी का है, मैंने अपनी गाड़ी साइड पे लगा ली, और उन्होंने जो मेरे से डिमांड करी फिर मुझे वो करना पड़ी। हालेलुया। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि ये जो इख्तियार है ये हमेशा इख्तियार वाले की तरफ से हमें इख्तियार मिलता है। अब बाइबल बताती है खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें कॉल किया, उन्हें सेलेक्ट किया, उन्हें तैयार किया, ट्रेन किया, और उन्हें अब मिशन के लिए रवाना किया, और साथ में खुदावंद यीशु मसीह ने वो बात बोल दी जो आज हमारे कलाम का टाइटल है कि मैं तुम्हें भेजता हूं भेड़ों को जैसे भेड़ियों के दरमियान। फिर से पढ़ देता हूं उर्दू में। देखो मैं तुमको भेजता हूं गोया भेड़ों को भेड़ियों के बीच में। क्या लिखा है? देखो मैं तुमको भेजता हूं गोया भेड़ों को भेड़ियों के बीच में। तो खुदावंद यीशु मसीह भेड़िए किसको बोल रहे हैं? बहुत सारे इस पे कलाम पेश करते हैं और बहुत सारे बोलते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जो भेड़िया बोल रहे हैं या भेड़िए बोल रहे हैं, खुदावंद यीशु मसीह शायद शैतान को बोल रहे हैं या ये नापाक बदरूहों को भेड़िए बोल रहे हैं। नहीं, खुदावंद यीशु मसीह ना शैतान को भेड़िया बोल रहे हैं ना उसकी बदरूहों को भेड़िया बोल रहे हैं, क्योंकि बाइबल में शैतान के लिए एक लफ्ज लिखा हुआ है कि वो भूखे शेर की तरह हमें ढूंढता फिर रहा है। तो शैतान के लिए टाइटल ऑलरेडी यूज हो गया है कि वो भूखे शेर की तरह लोगों को ढूंढ रहा है। तो भेड़िए का टाइटल शैतान की तरफ नहीं जाता, तो फिर भेड़िया किसको बोला जा रहा है ये हम देखेंगे अगर हम इसी हवाले की जो हमारा बुनियादी हवाला था मत्ती 10 बाब उसकी 1 से 16 आयत पढ़ी थी। अब मैं 1 से 16 आयत पढ़ी थी, अब मैं सिर्फ 17वीं आयत आपके आगे पढ़ देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा भेड़िए किसको बोला गया है। देखो मैं तुमको भेजता हूं गोया भेड़ों को भेड़ियों के बीच में, बस सांपों की मानंद होशियार, कबूतरों की मानंद बेआजार बनो, मगर आदमियों से खबरदार रहो, क्योंकि वो तुमको अदालतों के हवाले करेंगे और अपने इबादत खानों में तुमको कोड़े मारेंगे। तुम मेरे सबब से हाकिमों और बादशाहों के सामने हाजिर किए जाओगे, ताकि उनसे गैर कौमों के लिए गवाही पैदा हो। जब वो तुमको पकड़वाएं तो फिक्र नहीं करना कि हम किस तरह से कहें या क्या कहें, क्योंकि जो कुछ कहना होगा उसी घड़ी तुमको बता दिया जाएगा। तो कलाम में खुदावंद यीशु मसीह ने ये जो बात बोली है ये कोई आखिरी एंड टाइम्स के बारे में नहीं बोली है। खुदावंद यीशु मसीह ने इस दुनिया को भेड़ियों से कंपेयर किया है, इस दुनिया को बोला है कि तुम जो खुदा के लोग, खुदा की हुक्मों पे चलने वाले लोग हो, वो भेड़ों की मानंद हो, और तुम्हें मैं भेज रहा हूं इस दुनिया में जहां पे लोग भेड़ियों की तरह हैं। और हम में से हर कोई जानता है कि ये दुनिया कोई अच्छी दुनिया नहीं है। यहाँ पे हर शख्स कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा काम कर रहा है जो उसको उस कैटेगरी में लेके आता है कि वो भेड़ी है। स्पेशली मैं अपने इस जगह की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे बेशुमार तरीके से लोगों को धोखा दिया जाता है, चीट किया जाता है, नौकरी के नाम पे बुलाते हैं और मुख्तलिफ चीज़ों में उन्हें फंसा देते हैं। तो ये चीज़ खुदावंद यीशु मसीह ने बहुत पहले से बोल दी थी कि मैं तुम्हें भेजता हूं जैसे भेड़ों को मैं भेड़ियों के दरमियान भेजता हूं। हालेलुया। अब ध्यान से सुनिएगा, ये खुदावंद यीशु मसीह जिसको हम चरवाहा बोलते हैं, सुनिएगा, खुदावंद यीशु मसीह को हम बोलते हैं चरवाहा, शेपर्ड। और शेपर्ड का काम यह है कि वो भेड़ों को भेड़ियों से बचाए। समझ आ रही है? शेपर्ड का काम यह है कि वो भेड़ों को भेड़ियों से बचाए। लेकिन ये कौन सा शेपर्ड है और किस तरह का शेपर्ड है कि ये भेड़ों को भेड़ियों के दरमियान भेज रहा है, ये बात समझ में नहीं आती। आपको समझ में आ रही है कि खुदावंद यीशु मसीह एक बहुत ही टफ या बहुत ही यूनिक किस्म का प्रैक्टिकल कर रहे हैं, और ऐसा प्रैक्टिकल जो भेड़ों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। क्योंकि मैंने ये देखा है कि एक भेड़िया आ जाए ना तो उसके आगे भले 1000 भेड़े हों, 1000 कुछ नहीं कर सकती। भेड़िए ने
जो भी भेड़ पकड़नी है उसको वो फाड़ खाना है और उसे ले जाना है, कोई भेड़ उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकती। तो एक भेड़िया जब 1000-2000 भेड़ों के लिए काफी है और वो कुछ नहीं कर सकते, तो यहां पे फिर सवाल ये पैदा होता है कि ये किस किस्म का खुदा है, ये किस किस्म का हमारा शेपर्ड है, चरवाहा है, जो भेड़ों को भेड़ियों के दरमियान भेज रहा है। और आप सोच सकते हैं इसका अंजाम कुछ भी हो सकता है, इसका अंजाम कितना खतरनाक हो सकता है, ये आपको सिर्फ सोच के इमेजिन हो सकता है कि अगर एक भेड़ के बारे में आप जानते हैं, सबसे बुद्धू जानवर है, सबसे बुद्धू जानवर है। मैं आपको न्यूजीलैंड की एक बात बताता हूं। न्यूजीलैंड में भेड़ें बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। शायद वहां की पॉपुलेशन इंसानों की कम है, भेड़ों की ज्यादा है। और वहां पे किसी ने एक प्रैक्टिकल करके बताया कि जो भेड़ों का अस्तबल होता है, जहां पे सारी भेड़ें होती हैं, वहां पे जो भेड़ों का चरवाहा था, उसने एक प्रैक्टिकल करके बताया। उसने क्या करा, दरवाजा खोला और दरवाजा खोलने के बाद उसने आधे दरवाजे में कोई 1 फीट ऊंचा उसने एक लकड़ी का पीस लगा दिया। तो जो पहली भेड़ निकली उसने जंप मार के वो उस पे से आई। दूसरी भेड़ जब आई उसने भी जंप मारी। तीसरी भेड़ आई, कोई 50 भेड़ों ने इसी तरह जंप मारी। उसके बाद उस आदमी ने वो जो लकड़ी का पीस था वो हटा दिया और पूरा दरवाजा क्लियर हो गया। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि सारी भेड़ें जो पीछे आ रही है ना, वो सब जंप मार मार के आ रही है। इसीलिए हम कहते हैं भेड़ चाल, क्योंकि ये बुद्धू होती हैं। अगर आगे किसी ने जैसा किया है वैसे ही हमने करना है। अगर उन्होंने देख लिया 50 भेड़ें जंप मार के बाहर निकली हैं, तो हमें भी ऐसे करना है। ये नहीं देखना भले वहां पे कोई ऐसी रुकावट है या नहीं है। तो भेड़ों से अगर हमें तशबीह दी गई है, भेड़ों से हमें मिलाया गया है, तो इसका मतलब यह है कि खुदावंद यीशु मसीह हमें यह बताना चाह रहे हैं कि तुम भले कितने इख्तियार के साथ मैं तुम्हें भेज दूं, कितनी पावर के साथ मैं भेज दूं, तुम इस दुनिया के लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते। क्योंकि दुनिया के लोग, बाइबल में लिखा है, शरारत के फर्जंद ज्यादा ज़हीन है। खुदा के फर्जंद से शरारत के फर्जंद ज्यादा ज़हीन है। तो जितना भी इख्तियार के साथ हमें भेज दें, लेकिन जब एक भेड़ भेड़ियों में जाती है, तो मैं समझता हूं उसके लिए एक्सट्रीम डेंजर है, एक्सट्रीम उसके लिए खतरा है। और ये बात कहीं और नहीं है, बल्कि अगर आप जानते हैं, मार्टिन लूथर का नाम सुना है, तो मार्टिन लूथर ने ये बात बड़े क्लियरली कई दफा बोली है और बड़े अलग अलग तरीके से मार्टिन लूथर ने इसको एग्जाम्पल के साथ प्रूव किया है। मार्टिन लूथर ने बोला है कि जिस तरह शुरू में आदम के 2 बेटे थे, काइन और हाबिल, तो जिस तरह काइन हाबिल के पीछे पड़ा हुआ था, इसी तरह हमेशा हमेशा ये जिंदगी में रहेगा कि शरारत वाले लोग खुदा के लोगों के पीछे लगे रहेंगे। शरारत वाले लोग खुदा के लोगों के पीछे रहेंगे। नोहा को देख ले, नोहा जब, जिसे नूह कहते हैं, नूह जब कश्ती बना रहा था, तो आसपास सारे शरारत के लोग थे, वो उस पर हंस रहे थे, वो उस पर उसका मजाक उड़ा रहे थे कि तू कश्ती बना रहा है और क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो हमें इस तरह की चीजें नजर आएंगी, अपने सराउंडिंग में हमें नजर आएंगे। 2 किस्म के पावर्स हैं, 2 किस्म के लोग हैं, शरारत के और खुदा के लोग हैं। अगर आपको इसाक नजर आता है तो आपको इस्माइल को इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस्माइल उसका मजाक उड़ाता था, बाइबल बोलती है। अगर आपको याकूब नजर आता है तो आपको यीशु को भी इग्नोर नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यीशु उसकी जान के पीछे पड़ा हुआ था। हालेलुया। अगर आपको दाऊद बादशाह नजर आता है तो आपको साउल को इग्नोर नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि साउल बादशाह दाऊद के पीछे लगा हुआ था। अगर आपको इस्राएली कौम नजर आती है, उनकी डिलीवरेंस नजर आती है, तो आप फराउन को नहीं भूलें, क्योंकि फराउन उनके पीछे लगा हुआ था। आप अगर यीशु को जानते हैं तो फिर आप ये भी नहीं भूलें कि एक शैतान भी है। हालेलुया। तो ये जिंदगी भर ये जो जंग है औरत के नस्ल से और सांप की नस्ल से, ये जंग अब तक रहेगी, आखिर तक रहेगी। और यही चीज खुदावंद यीशु मसीह इस जगह पे अपने शागिर्दों को जब रिलीज कर रहे हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह बोल रहे हैं कि तुम जाओ, मैं तुम्हें ऐसे भेज रहा हूं जैसे भेड़ों को मैं भेड़ियों के दरमियान। और मैंने ये देखा है अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, मेरी खिदमत ज्यादातर कैंपों में
और मैं जब कैंपों में जाता हूं, नए कैंपों में जाता हूं, लोग कलाम सुनते हैं, उसके बाद जब मैं अगले दिन जाता हूं या अगले हफ्ते जाता हूं, तो वही लोग जिन्होंने कलाम सुना होता है वो शराब पी के बैठे होते हैं। तो मैं जिस रफ्तार से काम कर रहा हूं, शैतान उस रफ्तार से कहीं ज्यादा काम कर रहा है। मैं रात में आके सो जाता हूं, शैतान सोता नहीं है। उसकी जितनी भी फौज है या जो भी उसकी टीम है, वो 24 आवर्स जो है वो हमारे कामों को खराब करने में लगी हुई है। इसलिए खुदा क्या बोल रहा है कि मैं तुम्हें भेजता हूं ऐसे जैसे भेड़ों को भेड़ियों के दरमियान। ये एक रस्सा कशी है, एक टग ऑफ वॉर है कि हम एक शख्स की जान बचाना चाह रहे हैं और अगला दूसरी साइड पे जो है वो उस शख्स की जान को मारना चाहता है। हालेलुया। तो ये इस तरह की जंग हमें नजर आती है और इसमें काफी टाइम लग जाता है इसको बाहर निकालने में। हालेलुया, हालेलुया। अब ध्यान से सुनिए, जब खुदावंद यीशु मसीह ने उन लोगों को इख्तियार दिया, खुदावंद यीशु मसीह ने जब उनको इख्तियार दिया, तो वो इख्तियार कंट्रोलिंग इख्तियार नहीं था। ये इख्तियार नहीं था कि भेड़ें आके भेड़ियों को कंट्रोल करना शुरू कर दें, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह ने जो इख्तियार दिया था, वो अगर आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि खुदा का दिल किस तरह से। खुदा का दिल जितना भेड़ों के लिए धड़क रहा है, खुदा का दिल उतना ही भेड़ियों के लिए भी धड़क रहा है। और खुदा ने जो इख्तियार दिया है कि तुम उनको बीमारियों से आजाद करो, बदरुओं से आजाद करो, मुर्दों को जिंदा करो, उनके शैतान से उसको आजाद करो, क्या कहते हैं, कोड़ियों को पाक करो। ये सारे इख्तियार किस लिए हैं? ये इख्तियार इसलिए दिए गए हैं कि आप जाके उन भेड़ों में जो भी, उन भेड़ियों में जो भी कोई दुखी है, प्रॉब्लम में है, आप उनको उस इख्तियार के साथ आप उनको ट्रांसफॉर्म करें, उनको आप चेंज करने की कोशिश करें अपने उस इख्तियार से। उनको कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि हमें रियल लाइफ में जिस तरह एक भेड़िए को कंट्रोल नहीं कर सकता, इस तरह हमें भी नहीं है कि हम भेड़ियों को कंट्रोल करें। लेकिन खुदा का दिल भेड़ियों के लिए भी धड़क रहा है और खुदा उनके दुख और गम और उनकी मुसीबतों को, उनकी प्रॉब्लम को जानता है। इसलिए उसने भेड़ों को मुंतखब किया है कि तुम जाओ उनको उनकी बीमारियों में से आजाद करो, तुम जाओ उनको उनकी कमजोरियों में से उनको जोर बख्शो। ये सारी चीज जब आप करोगे इख्तियार के साथ, तो ये इख्तियार जो है वो इख्तियार नहीं है जो कंट्रोलिंग है, बल्कि ये इख्तियार वो इख्तियार है जो ट्रांसफॉर्मिंग इख्तियार है। आप क्या करोगे जब भेड़ियों के पास जाके ये सब काम करोगे, तो भेड़िए अपनी भेड़िए वाली खसलत या जो उनकी नेचर है उसको चेंज होके वो आपके साथ शामिल हो जाएंगे। यानी एक भेड़िए को भेड़ बनाने के लिए ये इख्तियार दिया गया है। हालेलुया। मैंने आपको बोला कि एक भेड़िया 1000-2000 भेड़ों के लिए अकेले ही काफी है, कोई भेड़ उसको रोक नहीं सकती है। लेकिन आपको सुन के शायद हैरानी होगी कि इस दुनिया में भेड़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, भेड़िए नहीं मल्टीप्लाई हो रहे। इस दुनिया में भेड़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, भेड़िए मल्टीप्लाई नहीं हो रहे। अगर एक बड़ा रेवड़ जा रहा है भेड़ों का, 1000-2000 भेड़ों का रेवड़ जा रहा है, एक फ्लॉक जा रहा है, तो उसमें 1, 2, 5 के करीब भेड़िए अटैक करेंगे, 1000 के ऊपर 1000 भेड़िए नहीं आएंगे। तो ये चीज एक बड़ी खुशाइंद है, ये चीज बड़ी एक पॉजिटिव है कि भले खुदा ने इन भेड़ों को भेड़ियों में भेजा है, लेकिन भेड़िए मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, बल्कि भेड़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं। समझ आ रही है? ये 12 को खुदावंद यीशु मसीह ने जब भेजा तो कितनी थी भेड़ें? भेड़ों को भेड़ियों में भेजा, 12, सिर्फ 12 थे। 12 भेड़ों को भेड़ियों में भेजा आज से 2000 साल पहले। आज 31-32% मसीह लोग हैं और 2.4-2.5 बिलियन इस वक्त वो भेड़िए जो भेड़ बन चुके हैं सिर्फ उन 12 की वजह से। तो खुदा ने 12 भेजी थी, लेकिन 12 मल्टीप्लाई होके आज दुनिया का 33-32% बन गई हैं। तो खुदा क्या बता रहा है, इवन मैं अगर तुम्हें भेज रहा हूं भेड़ों को भेड़ियों में, तो भी तुम्हें खतरा नहीं है। क्यों? खतरा तो है। खतरे का खुदा यीशु मसीह ने बोला है, तुम्हें अदालतों में घसीटेंगे, तुम्हें कैद खानों में डालेंगे,
तुम्हें ये प्रॉब्लम होगी, वो प्रॉब्लम होगी, लेकिन अल्टीमेटली खुदावंद यीशु मसीह ने ये भी डिक्लेयर किया है, अगर मल्टीप्लिकेशन की बात आएगी तो तुम ही मल्टीप्लाई होगे। 12 से आज 2.4 बिलियन क्रिश्चियंस इस वक्त इस दुनिया में। हालेलुया, ये खुदा की पावर है। अब मैं जो आपके सामने बात करने वाला हूं वो जरा और डेंजरस है, और मैं एक और हवाला आपके सामने पेश करने लगा हूं और उसको ध्यान से सुनिए। यह है लूका की अंजील में, ये मत्ती 10 बाब में था, वो लूका 10 बाब में है, और मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। आप लोग अपनी दुआएं रेडी करें और जो भी दुआ की रिक्वेस्ट है वो भेजना शुरू कर दें, क्योंकि मैं आज वाकई एक शॉर्ट मैसेज आपके सामने लेके आया हूं। 1.5 घंटे में बोल देता हूं, तो आज आप लोगों के लिए बोनस है कि मैं ज़्यादा देर नहीं बोलूँगा। 10वां बाब और उसकी पहली 2 या 3 आयतें मैं पढ़ देता हूँ। 3 आयतें पढ़ रहा हूँ। लूक चैप्टर 10 वर्स 1 to 3, लूका की अंजील उसका 10वां बाब और उसकी 1 से 3 आयत मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। इन बातों के बाद खुदावंद ने 70 आदमी मुकर्रर किए और जिस जिस शहर और जगह को वो खुद जाने वाला था वहां इन्हें 2-2 करके अपने आगे भेजा, और वो उनसे कहने लगा, फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के मालिक की मिन्नत करो कि फसल काटने के लिए मजदूर भेजें। अब तीसरी आयत सुने, जाओ देखो मैं तुमको गोया बर्रों को भेड़ियों के बीच में भेजता हूं। पहले कौन थे? शागिर्द थे। शागिर्द कौन है? जो रसूल कहलाए गए, खुदावंद से बड़े करीब करीब थे, डायरेक्ट टीचिंग ली और ये सब कुछ किया, और खुदा ने वो रसूलों को, वो शागिर्दों को किससे मिलाया? भेड़ों से मिलाया। लेकिन अब इस हवाले में खुदावंद यीशु मसीह ने 70 लोगों का एक और ग्रुप लिया है, उनको भी तैयार किया है, और उनको मनादी के लिए नहीं भेजा, बल्कि उनको बोला है कि जिस जिस गांव में मैंने जाना है, जिस जिस शहर में मैंने जाना है, तुम 2-2 करके आगे मेरे से पहले रवाना हो। और मुझे नहीं पता उनको क्या काम दिया गया था, मैं समझता हूं कि शायद उनका काम यह था कि उन्होंने मीटिंग्स अरेंज करनी है, उन लोगों ने यीशु के बारे में लोगों को बताना है, ताकि जब खुदावंद यीशु मसीह आए तो वहां पे अच्छे खासे लोग जमा हो जाएं। तो इस तरह का उनको काम दिया गया था। ध्यान से सुनिएगा, तो ये 70 लोगों को जब खुदावंद यीशु मसीह ने भेजा, तो रसूलों को तो उन्होंने बोला भेड़ें, लेकिन जब ये 70 लोगों को भेजा तो खुदावंद यीशु मसीह ने इन्हें भेड़े नहीं बोला, बल्कि इनको बर्रे बोला। और बर्रे क्या होता है? बर्रे भेड़ के बच्चे को बोलते हैं। जो इस मैसेज का टाइटल है उसमें आप 2 तस्वीरें देख रहे हैं, एक भेड़ की देख रहे हैं, एक उसके बच्चे की देख रहे हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह ने जब 70 लोग भेजे, 70 लोगों को भेजा, तो इनको भेड़ नहीं बोला, बल्कि इनको खुदावंद यीशु मसीह ने बोला तुम बर्रे हो, यानी बिल्कुल ही मासूम छोटी सी भेड़। हालेलुया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आप चर्च में क्या काम कर रहे हैं यह मायने नहीं रखता कि आप पास्टर हैं या आप इवेंजलिस्ट हैं या आप वर्शिप लीडर हैं या वर्शिप पास्टर हैं। अगर आप खुदा के हुक्म के मुताबिक बुलाए गए हैं और अगर आप खुदा के घराने में या खुदा की किंगडम में कोई सी भी जॉब कर रहे हैं, ये लोगों को खुदा ने नहीं बोला कि तुमने ये काम करना है, बल्कि उन्होंने बोला सिंपली मैं जहां जहां जाने वाला हूं तुम मेरे आगे आगे जाओ और सारे अरेंजमेंट तुम लोग करो। और सुने, तो हमारे चर्च में हमारा क्या टाइटल है या क्या पोजीशन है, ये चीज मायने नहीं रखती है, बल्कि ये देखा जाता है चर्च में आप काम कौन सा कर रहे हैं। हमारे चर्च में ऐसे भाई हैं जो जूतियां सेट करते हैं। अगर जूतियां, एक जूती यहां रखी है, एक जूती 3 फीट दूर रखी है, तो वो दोनों जूतियों को ला के एक जगह रखते हैं। ऐसे भाई हैं जो कुर्सियां लगाते हैं, ऐसे भाई हैं जो सफाई कर रहे होते हैं, ऐसे भाई लोग हैं जो खाना दे रहे होते हैं, खाना बांट रहे होते हैं, लोगों के प्लेटें जो गंदी होती हैं उनको एक जगह जमा कर रहे होते हैं। मैं आपको क्या बता रहा हूं कि चर्च में या खुदा की बादशाही में कोई सा भी आपका काम है, कोई सा भी आपका काम है, एक चीज कॉमन खुदा ने बोली है जो इनको भी बोली है, मैं आपके सामने बोल देता हूं। नवीं आयत में, यानी लूका 10 और उसकी 9 आयत में
खुदावंद यीशु मसीह ने यही 70 को सिर्फ एक इख्तियार दिया है, और इख्तियार क्या है? और वहां के बीमारों को अच्छा करो और उनसे कहो खुदा की बादशाही तुम्हारे नजदीक आ पहुंची है। तो ये इख्तियार खुदावंद यीशु मसीह ने 12 शागिर्दों को भी दिया। यही इख्तियार छोटा सा इख्तियार नहीं है, मैं समझता हूं ये पार्ट ऑफ द पैकेज है। इसे मैं इख्तियार नहीं समझता, ये पार्ट ऑफ द पैकेज है कि अगर आप चर्च के पास्टर हैं, इवेंजलिस्ट हैं, वर्शिप लीडर हैं, चर्च में आप बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, या चर्च में आप जूतियां उठा रहे हैं और चप्पले सेट कर रहे हैं, या कुर्सियां लगा रहे हैं, या खाना बांट रहे हैं, आपका चर्च में आप भेड़ हैं या आप भेड़ के बच्चे हैं, आपका कोई सा भी लेवल है, खुदावंद यीशु मसीह ने एक चीज डिक्लेयर कर दी है कि हर वो शख्स जो खुदा की किंगडम में काम कर रहा है उसको एक इख्तियार, पार्ट ऑफ द पैकेज है कि वो बीमारों को ठीक करे। तो आज मुझे सुनने वाले जितने लोग हैं वो ये ना समझें कि यार हम सिर्फ पास्टर ही जो है दुआ करेगा तो हम चंगाई पाएंगे, या इवेंजलिस्ट आके दुआ करेंगे, या चर्च की जो लीडरशिप है वो दुआ करेगी तो लोग शिफा पाएंगे। नहीं, अगर आप कुर्सियां लगाते हैं, खाना बांटते हैं, जूतियां आप सेट करते हैं, आप चर्च में कोई भी काम कर रहे हैं, जिस तरह ये है, आप भेड़ हैं या भेड़ के बच्चे हैं, आप शीप हैं या लैम्ब हैं, आप कुछ भी हैं, दोनों को खुदावंद ने पार्ट ऑफ द पैकेज बोला है कि अगर तुम्हें मैंने कॉल किया है किसी काम के लिए मिनिस्ट्री में, तो पार्ट ऑफ द पैकेज ये है कि तुम जिसमें भी हाथ रखो या जिसके लिए तुम दुआ करो वो शिफा पाएगा। तो आज मैं उन सबको इनकरेज करना चाहता हूं, सारे भाइयों को, बहनों को जो चर्च में शायद समझते हैं कि यार हम स्टेज तक पता नहीं कैसे पहुंचे हैं, ये स्टेज पे हम जा ही नहीं सकते। आप वीडियो कैमरा आप उठाते हैं, आप कैमरा उठा के तस्वीरें खींचते हैं, कोई भी आपका लेवल है चर्च में, आपको खुदा ने इख्तियार के साथ ये अनॉइंटिंग दी है कि आप हर एक बीमार के लिए दुआ करें और वो चंगाई पाएगा। हालेलुया। तो अपने जहन में रखिएगा, अपने जहन में रखिएगा कि खुदा ने हर एक को, चाहे वो भेड़ है, चाहे वो शागिर्द है, चाहे वो लैम्ब है, चाहे भेड़ का बच्चा है, खुदा ने ये इख्तियार दिया है कि आप बीमारों को जरूर चंगा करें। हालेलुया। दूसरी चीज जो मैं यहां पे बताना चाह रहा हूं, जब शागिर्दों को खुदावंद यीशु मसीह ने भेजा तो खुदावंद यीशु मसीह ने सारे इख्तियारात के साथ भेजा, सारे इख्तियारात लिखे हुए हैं, सारे इख्तियारात के साथ भेजा। लेकिन जब बेबीज को भेजा, जिसे हम बेब्स कहते हैं या जिसे हम लैम्ब बोलते हैं, जिसे हम भेड़ के बच्चे बोलते हैं, जब ये 70 भेड़ के बच्चों को जब भेजा, इनको कोई इख्तियार नहीं दिया खुदावंद यीशु मसीह ने, इनको जस्ट भेज दिया। और वो खुदा, वो अच्छा चरवाहा जिसे हम कहते हैं खुदावंद यीशु मसीह, जिसने भेड़ों को भेड़ियों में भेजा और बोला कि मैं भेड़ों को गोया भेड़ियों में भेज रहा हूं, अब खुदावंद यीशु मसीह एक और अनयूजुअल सुपरनेचुरल प्रैक्टिकल कर रहे हैं। और वो प्रैक्टिकल क्या हो रहा है कि भेड़ों को उन्होंने भेजा था भेड़ियों में, अब खुदावंद यीशु मसीह और लेवल नीचे करके बोल रहे हैं भेड़ के बच्चे जो हैं उनको भी मैं भेड़ियों में भेज रहा हूं। हालेलुया। कैन यू बिलीव इट? ये किस किस्म का चरवाहा है जो इतने खतरनाक गेम कर रहा है, इतने डेंजरस काम कर रहा है, ये कैसा चरवाहा है? हालेलुया, हालेलुया। देखिए मैं आपको बताऊं, पहली चीज, खुदावंद यीशु मसीह क्रेजी नहीं है, खुदावंद यीशु मसीह आउट ऑफ माइंड नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह जो कुछ कर रहे हैं वो अच्छे से जानते हैं वो क्या कर रहे हैं। हमें उसी पे एतराज हो गया था, यार भेड़ों को आप भेड़ियों में क्यों भेज रहे हो? एक भेड़िया इतनी सारी भेड़ों को मार देता है, तो एक भेड़ को आप भेजोगे तो ये सारे भेड़िए कितना कुछ करेंगे, लेकिन हमें रिजल्ट क्या नजर आया मल्टीप्लिकेशन का, कि भेड़े मल्टीप्लाई हो रही हैं, भेड़िए मल्टीप्लाई नहीं हुए। फिर आप खुदावंद यीशु मसीह एक स्टेप और नीचे चले गए, आप खुदावंद यीशु मसीह बोल रहे हैं कि मैं भेड़ों को नहीं बल्कि भेड़ों के बच्चे जिन्हें बर्रे बोलते हैं, मैं उनको भेजूंगा भेड़ों के दरमियान। और ये खुदावंद यीशु मसीह ने यहां पे किया है। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह को जो मैं बता रहा हूं कि आप ये नहीं समझें कि वो आउट ऑफ माइंड है या वो किस तरह के डिसीजन ले रहे हैं। पहली चीज आपके जहन में रहनी चाहिए कि खुदावंद यीशु मसीह वो बर्रों को या भेड़ के बच्चों को उनकी जिस्मानी हालत पे या उनकी इंटेलिजेंस या विजडम पे नहीं डिपेंड कर रहे हैं कि ये बच्चे तो हैं लेकिन कितने चालाक हैं तुम्हें पता नहीं है, ये बच्चे तो हैं लेकिन ये कितने स्मार्ट हैं तुम्हें पता नहीं है। नहीं,
खुदावंद यीशु मसीह इस बात पे कतई तौर पे उन भेड़ के बच्चों पे डिपेंडेंट नहीं है कि ये कितने स्मार्ट हैं, इनका साइज कितना है, ये कितने बड़े हैं, या ये क्या कर सकते हैं, या किस तरह ये भेड़ियों से अपने आप को बचा सकते हैं। खुदावंद यीशु मसीह इस तरह की कोई ज़हन में सोच नहीं है। देखिए, हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, हम अपने आप को नहीं बचा सकते, हम भेड़ियों से अपने आप को कैसे बचाएंगे? समझ आ रही है? हम अपने आप को नहीं बचा सकते, हम भेड़ियों से अपने आप को कैसे बचाएंगे? आपकी बॉडी में किसी जगह पे आपके जिस्म के जो सेल होते हैं वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाए ना, तो आप उसको रोक नहीं सकते। जिस्म में जब सेल मल्टीप्लाई होते हैं उसे कहते हैं कैंसर। तो हम अपनी हिफाजत नहीं कर सकते, हम अपने कैंसर को, अपने मल्टीप्लिकेशन को रोक नहीं सकते, तो बाहर भेड़ियों से हम अपने आप को कैसे बचाएंगे? रिसेंटली बहुत सारी खवातीन का मुझे मैसेजेस और दुआ की रिक्वेस्ट आई है, और एक चीज कॉमन नजर आ रही है कि फाइब्रॉइड डेवलप हो जाते हैं औरतों में। तो हम अपने फाइब्रॉइड नहीं रोक सकते, हम बाहर भेड़ियों को कैसे रोकेंगे? खुदावंद यीशु मसीह यही समझाना चाह रहे हैं कि मैं तुम्हारी जिस्मानी हालत को नहीं देख रहा, मैं तुम्हारी स्मार्टनेस को नहीं देख रहा, मैं इस चीज को नहीं देख रहा कि तुम कितने चालाक हो, कितने स्मार्ट हो और कितने क्लेवर हो, किस तरह से आप निकल जाओगे। नहीं, खुदावंद यीशु मसीह इस चीज को नहीं देख रहे। वो जानते हैं कि हम कमजोर हैं, वो जानते हैं कि हम, बाइबल बताती है कि इंसान जो है ना फूल की तरह है, कि वो उस जगह पे खिलता है, लेकिन जब नेक्स्ट दिन उस पे हवा चलती है तो फूल अपनी जगह से गायब हो जाता है, उसकी जगह उसे दोबारा नहीं दिखती। एक और चीज इंसान के बारे में बोलिए कि उस ड्यू की तरह है। ड्यू होता है ना, जैसे शबनम, वो शबनम की तरह है, और जैसे ही सूरज उस पर चमकता है शबनम कहां गायब हो जाती है उसका नहीं पता चलता। तो खुदावंद यीशु मसीह मुझे और आपको क्या समझाना चाह रहे हैं? वो ये समझाना चाह रहे हैं कि ना तो मैं भेड़ों की स्मार्टनेस या उनकी इंटेलिजेंस पे भरोसा कर रहा था, और ना मैं भेड़ों के बच्चों की इंटेलिजेंस या उनकी स्मार्टनेस या उनके साइज पे भरोसा कर रहा हूं, बल्कि मैं इस चीज पे नहीं कि ये कितने स्मार्ट है, मैं इस चीज पे ज्यादा डिपेंडेंट हूं कि मैं क्या कर सकता हूं, मैं कितना पावरफुल हूं, मैं कितना शक्तिशाली हूं, मैं कितना सामर्थ्य हूं कि अगर मैं भेड़ों को बचा सकता हूं तो क्या भेड़ों के बच्चों को मैं बचा सकता हूं या नहीं? तो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। ये नहीं समझिएगा कि खुदावंद यीशु मसीह उन पे ट्रस्ट कर रहे हैं, उनकी एबिलिटी पे ट्रस्ट कर रहे हैं। नहीं, खुदावंद यीशु मसीह अपनी एबिलिटी पे ट्रस्ट कर रहे हैं कि मैं क्या कुछ कर सकता हूं, मेरा हाथ कितना कुदरत वाला है कि उनको बचा सकता है या नहीं बचा सकता है। हालेलुया। तो आज आप अपने स्पिरिचुअल लाइफ में भेड़ हैं या अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में आप बर्रे हैं, आप भेड़ हैं या भेड़ के बच्चे हैं, आप बेबी हैं या आप बड़े हैं, मैच्योर हैं, कुछ भी हैं, खुदावंद यीशु मसीह आपकी स्मार्टनेस या आपकी टैलेंट को लेके खुदावंद यीशु मसीह ट्रस्ट करके नहीं चल रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह अपने टैलेंट, अपनी अथॉरिटी, अपनी पावर, अपनी शक्ति को लेके उस पर ट्रस्ट कर रहे हैं कि अगर मैं इन भेड़ के बच्चों को भी मैं भेड़ियों में बेच रहा हूं तो मुझे पता है, मुझे कॉन्फिडेंस है कि मेरा ये हाथ उनको किस तरह से संभाल सकता है, बचा सकता है। हालेलुया। अगर आपकी जिंदगी में खुदा ने आपको कभी मौत के मुंह से निकाला है तो मैं चाहूंगा कि आप अपनी जगह खड़े होकर जरूर बोलें, खुदावंद तेरा शुक्र है। अगर आपकी जिंदगी में खुदा ने आपको किसी बीमारी से आजाद किया है तो आप बोले, खड़े होकर बोलें, खुदावंद तेरा शुक्र है, क्योंकि मैं अपनी स्मार्टनेस से नहीं बच सकता था, मुझे बचाने वाला खुदा का ये आईनी हाथ था, ये खुदा का कुदरत वाला हाथ था जिस टाइम पे खुदा ने मुझे बचाया। अगर आपको उस एक्सीडेंट से खुदा ने बचाया और बाकी लोग मर गए हैं तो मेरा ईमान है कि आपको इस बात को डिक्लेयर करना चाहिए, एक्नॉलेज करना चाहिए, हाँ खुदावंद जहां पे बहुत सारे लोग मर गए तूने मुझे बचाया, बचाने वाला, मैं अपने आप को नहीं बचा सकता था, तूने मुझे बचाया, तेरी जात है मुझे बचाने वाली। हालेलुया, हालेलुया। मैं चाहता हूं इस तरह का आप इकरार करें। ये आपकी जिंदगी में टेस्टिमनी होनी चाहिए कि मैं अपनी इंटेलिजेंस से नहीं चल रहा हूं। मैं आज पास्टर हेनरी मिनिस्ट्री में है तो पास्टर हेनरी अपनी विजडम के साथ या अपनी इंटेलिजेंस या अपनी स्मार्टनेस या क्वालिफिकेशन के साथ नहीं कर रहा, बल्कि उसने जिस पे मुझ पे ट्रस्ट किया है, उसने अपनी कुदरत को मुझ पे नाजिल किया है, वो मुझे यूज कर रहा है, वो मुझे इस्तेमाल कर रहा है और वो मेरे जरिए काम कर रहा है। इट्स नथिंग टू डू अबाउट माई सेल्फ। ये अपने आप को बोस्टिंग करने की बात नहीं है, ये अपने आप को ऊंचा उठाने की बात नहीं है, बल्कि ये बात है अपने आप को हम्बल करने की कि उसका हाथ हमारे ऊपर है।
हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग इस बात पे ईमान रखते हैं? प्रेज द लॉर्ड। ये 70 के 70 लोगों को खुदावंद ने भेजा। अब मैं आपको चाहता हूं कि ये इनको भेजने के बाद रिजल्ट क्या हुआ, वो रिजल्ट जरा देख लें और फिर मैं आपसे कुछ सवाल करता हूं और उसके बाद मैं आपके लिए दुआ करता हूं। 17वीं आयत, 17 वर्स, लूक चैप्टर 10 वर्स 17, लूक चैप्टर 10 वर्स 17, लूक चैप्टर 10 वर्स 17, लूकास 10वां बाब और उसकी 17वीं आयत। उसमें लिखा है, वो 70 खुश होकर वापस आए और कहने लगे, ऐ खुदावन तेरे नाम से बदरुएं भी हमारे ताबे थी। और 18वीं आयत में लिखा है, उसने कहा, मैं शैतान को बिजली की तरह आसमान से गिरा हुआ देख रहा हूं। हालेलुया। ये कितने लोग गए थे? 70 लोग। कितने वापस आए? 70 लोग। फिर मैं पढ़ देता हूं। वो 70 खुश होकर वापस आए, खुश होकर फिर आए और कहने लगे, खुदावन तेरे नाम से बदरुएं भी हमारे ताबे हैं। हालेलुया। मेरा सवाल, कितने लोग भेजे थे? 70 लोग। कहां पे भेजा था? भेड़ियों के दरमियान। क्या इनकी हालत थी? बेबीज, दे आर बर्रे। भेड़ नहीं थे, भेड़ों के भी बच्चे थे। कितने भेड़ियों ने 70 में से लोगों को मारा? कितने भेड़ियों ने 70 में से इन बर्रों को फाड़ खाया? एक भी नहीं, एक भी नहीं, एक भी नहीं। हालेलुया। ये लोग जब वापस आए हैं, कितने परेशान और कितने वरीड थे? एक भी नहीं, एक भी नहीं। बाइबल बताती है ये लोग खुश होकर वापस आए और बोला कि हमने देखा कि बदरुएं भी हमारे ताबे में थी। मेरा सवाल यह है, खुदावंद ने इनको इख्तियार दिया ही नहीं था, तो ये बदरुएं इनके इख्तियार में कैसे आ गई? समझ आ रही है? खुदावंद ने 12 को इख्तियार दिया था, 12 को खुदावंद ने ये सारे इख्तियार के साथ भेजा था, लेकिन जब ये 70 को भेजा था, खुदावंद ने कोई इख्तियार नहीं दिया था सिवाय इसके कि जाके बीमारों को चंगा करें। मेरा सवाल ये है कि अब ये लोग आए, 70 में से एक भी कम नहीं हुआ, हर एक खुशी खुशी वापस आया है और आके एक नई चीज बता रहा है कि हमने इवन बदरुओं को अपने ताबे होते देखा है। हालेलुया, हालेलुया। कैन यू बिलीव इट? आज मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं खुदा के कलाम में से। बाइबल में लिखा है खुदावंद इख्तियार देता है, लेकिन यहां पे हमें नजर आया खुदावंद ने इख्तियार नहीं दिया। लेकिन आज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जो कुछ आप खुदा के लिए कर रहे हैं, जो कुछ आप कर रहे हैं, अगर आप वो खुदा के लिए कर रहे हैं, पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं, तो खुदा को इख्तियार देने की जरूरत नहीं है। इख्तियार आपके साथ साथ चल रहा होता है। ये अनॉइंटिंग आपके साथ साथ चल रही होती है, जो आपको प्रोटेक्ट कर रही होती है। ना सिर्फ आपको प्रोटेक्ट कर रही होती है, बल्कि वो सारे मौजज़े, वो सारे शिफा के काम, वो सारे बदरुओं को निकालने के काम, ये छोटे थे, जिसे हम पाकिस्तानी जुबान में बोलते हैं छोटे थे। ये बर्रे थे, इनके पास कोई पावर, कोई इख्तियार, कोई चीज नहीं थी। लेकिन बाइबल बताती है, इन्होंने आके बोला कि हमने बदरुओं को देखा कि बदरुएं भी हमारे ताबे हो गई हैं। हालेलुया। As long as you are walking in the assignment of God, as long as you are walking in the purpose of God, I am telling you, you will always have His anointing over your life. वो सारे इख्तियार अथॉरिटी के साथ आप चलते रहेंगे। जितने अरसे, जितना टाइम आप खुदा की किंगडम में काम कर रहे हैं, खुदा को जरूरी नहीं है कि आपको इख्तियार दे। खुदा आपके साथ इख्तियार ऑटोमेटिक चलेगा, आपके साथ इख्तियार ऑटोमेटिक। कुलसियों की किताब अगर उसका 3 बाब 23वीं आयत पढ़े, उसमें लिखा है, जो कुछ करो जी से करो, जो कुछ करो जी से करो, ये जान के करो कि खुदा के लिए करते हो, इंसानों के लिए नहीं करते। आप जूतियां उठाते हैं, आप कुर्सियां लगाते हैं, आप माइक सेट करते हैं, आप साउंड सिस्टम ऑपरेट करते हैं, आप खाना देते हैं, आप कोई सा भी काम करते हैं। हालेलुया। बाइबल बोल रही है, जो कुछ तुम करते हो जी से करो, ये जान के करो कि खुदा के लिए करते हो। तो भले आप मिनिस्ट्री में शायद छोटे हो, बर्रे हो, चाहे आप भेड़ हो, अगर खुदा के लिए आप काम कर रहे हैं सच्चाई के साथ, तो खुदा का इख्तियार ऑटोमेटिक आपके साथ चलता रहेगा। यू विल वॉक इन मिरेकल, यू विल वॉक इन अथॉरिटी। हालेलुया। एक और चीज मैं आपको पढ़ता हूं, उसके बाद मैं बंद कर देता हूं।
रोमियो की किताब उसका 12 बाब उसकी 6 से 8 आयत में आपके सामने पढ़ता हूं और इसके बाद मैं दुआ कर रहा हूं आपके लिए। रोमियो की किताब उसका 12 बाब 6 से 8 आयत। रोमन्स चैप्टर 12 रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 6 to 8 मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 6 to 8। रोमियो 12 बाब उसकी 6 से 8 आयत। इसमें कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, और चूंकि उस तौफीक के मुआफिक जो हमको दी गई है, हमें तरह तरह की नेमतें मिली हैं, इसलिए जिसको नबूवत मिली है वो ईमान के अंदाजे के मुताबिक मुआफिक नबूवत करे। अगर खिदमत मिली है तो खिदमत में लगा रहे, अगर कोई मौलम हो तो तालीम में मशगूल रहे, और अगर कोई नासा हो तो नसीहत में, खैरात बांटने वाला सखावत से बांटे। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कलाम नहीं सुना सकते, चर्च में काम नहीं कर सकते, लेकिन यह भी खिदमत लिखी हुई है कि अगर खुदा ने फाइनेंशियली आपको ब्लेस किया हुआ है और आप फाइनेंशियली खुदा के घर में हेल्प कर रहे हैं फाइनेंशियली, तो बाइबल बोल रही है ये भी एक खिदमत है। और जो 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 दे रहा है वो कंजूसी से ना दे बल्कि खुल के दे, क्योंकि खुदा के लिए दे रहा है। खैरात बांटने वाला सखावत से बांटे, पेशवा सरगर्मी से पेशवाई करे, और रहम करने वाला खुशी के साथ रहम करे। ये सारी मिनिस्ट्रीज हैं जो खुदा ने ऑलरेडी अपनी चर्च में रखी हुई है। आपको किस खिदमत के लिए कॉल किया है, किस खिदमत के लिए आपको बुलाया है, ये नहीं देखें मैं भेड़ हूं कि मैं बर्रा हूं। ये नहीं देखें कि आपका साइज क्या है, ये नहीं देखें कि आप कितने ज्यादा कमजोर हैं या कितने ज्यादा बेवकूफ हैं। अगर खुदा ने आपको भेड़ बना के भेड़ियों में भेजा है तो वो आपकी विजडम, आपकी इंटेलिजेंस पे नहीं भरोसा कर रहा, वो अपनी पावर और अपनी कुदरत पे भरोसा कर रहा है। अगर वो भेड़ के बच्चों को भी भेड़ियों में भेज रहा है तो हमें नजर आया कि एक भी भेड़िया एक भी बच्चे को मार नहीं सका, एक भी भेड़िया एक भी बच्चे को फाड़ नहीं सका। वो भेड़ के बच्चे जो आए वो भी खुशी से ज्यादा आए, और साथ में अनाउंस कर रहे हैं कि हमने अपने साथ अथॉरिटी को देखा है। हालेलुया। मैं आज ये अथॉरिटी आप सबके लिए रिलीज करता हूं। आप भेड़ हैं या आप भेड़ के बच्चे हैं, आप किसी भी लेवल पे आप चर्च में अगर कोई खिदमत कर रहे हैं, जो भी काम खुदा ने आपके लिए रखा है या जो भी काम आप समझते हैं, आप वीडियो कैमरा चलाते हैं, आप हो सकता है तस्वीरें खींचते हो चर्च में, हो सकता है मीडिया पे काम करते हो सकता है फेसबुक आप चर्च ने आपके हवाले करी हो, जो भी काम आप कर रहे हैं और आप समझते हैं मैं दिलो जान से खुदा के लिए कर रहा हूं, मैं आपको गारंटी के साथ, अथॉरिटी के साथ बोल रहा हूं कि खुदा का इख्तियार आपके साथ चल रहा है। आपकी नजर में शायद हो सकता है ये छोटा और बड़ा हो, खुदा की नजर में सारी चीजें इक्वल हैं, क्योंकि वो आपके साइज और आपकी विजडम पे नहीं बल्कि अपनी पावर और अपनी कुदरत पे भरोसा करता है कि अगर मैं भेज रहा हूं भेड़ियों के दरमियान तो मैं किस तरह इनकी हिफाजत कर सकता हूं। हालेलुया। कोई भी आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है आप जरूर मुझे फॉरवर्ड कर दें, मैं आपके लिए दुआ करने लगा हूं। मैं चाहूंगा जहां कहीं भी आप लोग इस वक्त देख रहे हैं मुझे, अपनी जगहों पे खड़े हो जाएं और आपके आसपास अगर कोई है तो उसका हाथ पकड़ लें, क्योंकि जब हम एग्रीमेंट के साथ खड़े होते हैं और किसी का हाथ पकड़ते हैं तो हम अपने एग्रीमेंट को, अपने मुत्तफिक होने को खुदा के सामने पेश कर रहे होते हैं कि हम मुत्तफिक हैं जो कुछ आज हमारे सामने प्रेयर की जाएगी। आसमानी बाप, मैं बड़े ईमान के साथ आपके सामने आया हूँ और आपका शुक्र अदा करता हूँ खुदावंद इस सारे कलाम के लिए, सारी चीज़ों के लिए। खुदावंद आपका शुक्र अदा करता हूँ कि आपने खुदावंद अपना कलाम भेजा है और अपने लोगों से बात करिए खुदावंद। हालेलुया। आसमानी बाप, मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावंद कि आपने ये गलतफहमी हमारे जहनों में से हमेशा के लिए हटा दी है कि हम अपनी विजडम या हमारी कोई स्मार्टनेस है या हमारा कोई कैलिबर है या हमारी कोई तालीम है या हमारा कोई एजुकेशन का मेयार है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिस पे खुदावंद आप भरोसा कर रहे हो। आप तो अपनी कुदरत पे और अपनी ताकत पे भरोसा कर रहे हो। मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावंद कि आप भेड़ों को खुदावंद भेड़ियों में भेजते हो और सलामती से वापस ले आते हो। आप इवन बच्चों को भेजते हो तो भी उन्हें भेड़ियों के बीच में से सलामती से बाहर निकाल ले आते हो। खुदावंद आसमानी बाप,
इस वक्त मैं ईमान रखता हूं खुदावंद, जितने लोग इस वक्त मुझे देख रहे हैं, जितने लोग मेरे घर में जमा हैं, जितने लोग खुदावंद है बाप इस मैसेज को बाद में सुनेंगे देखेंगे, मैं उन सबके लिए खुदावंद है बाप आपके उस आहिनी हाथ को, उस इलाही हाथ को मांगता हूं जो हैंड ऑफ प्रोटेक्शन है, जो हिफाजत करने वाला हाथ है, जो भेड़ों को बचाता है, जो भेड़ के बच्चों बर्रों को भी बचाता है भेड़ियों से। खुदावंद आसमानी बाप, इस वक्त मैं हर एक घराने के लिए, हर एक इंडिविजुअल के लिए वो हाथ आपका मांगता हूं खुदावंद कि आप अपने बच्चों की हिफाजत करें। खुदावंद हम अपनी स्मार्टनेस को दोबारा से आपके चरणों में रखते हैं। खुदावंद हम इस पर ट्रस्ट नहीं करते कि हम कितने चालाक और होशियार हैं। खुदावंद हमारी कोई औकात नहीं है कि हम अपने आप को संभाल सकें। हम आबी बुखारात की तरह आज हैं, कल गायब हो जाएंगे। खुदावंद यीशु के नाम से आसमानी बाप, मैं अपने सारे सुनने वाले देखने वालों को खुदावंद है बाप आपके फजल के तख्त के सामने लेके आता हूं और खुदावंद है बाप आपका फजल इनके ऊपर मांगता हूं। जो प्रोटेक्शन आपने भेड़ों के लिए रखी, जो बर्रों के लिए रखी, खुदावंद इनके घरानों के ऊपर वो प्रोटेक्शन मांगता हूं और यीशु के नाम से खुदावंद है बाप एक भी शख्स इनमें से हलाक होने वाला ना हो, एक भी शख्स कोरोना से खुदावंद है बाप अफेक्टेड होने वाला ना हो। जितने मुझे देख रहे हैं यीशु की कुदरत को और उसके इख्तियार को एक्सपीरियंस करेंगे, उसकी शिफा को एक्सपीरियंस करेंगे अपनी जिंदगी में कि खुदा ने किस तरह से उनको भेड़ियों में से निकाला, किस तरह से इन बीमारियों में से निकाला, किस तरह से इन वायरसेस में से निकाला, किस तरह इस तंगी में से निकाला, किस तरह इस जॉब क्राइसिस में से निकाला, किस तरह इस सारे वीजा इश्यूज में से निकाला। आसमानी बाप हम शुक्रगुजार हैं यीशु के नाम से। इस वक्त खुदावंद है बाप मैं सिस्टर जैकी के लिए दुआ करता हूं खुदावंद, जबकि आपकी बेटी कल स्कैन के लिए जा रही है यीशु के नाम से, जहां हमें 2 रिपोर्ट्स खुदावंद पॉजिटिव मिली हैं, खुदावंद ये रिपोर्ट भी पॉजिटिव हम क्लेम करते हैं यीशु के नाम से और एडवांस में आपका थैंक यू बोलते हैं। खुदावंद मैं दुआ करता हूं रसल भाई के पेरेंट्स के लिए खुदावंद यीशु के नाम से, ए बाप बुजुर्गी के सयाम में हर किस्म के जिस्मानी बीमारी से, हर किस्म के खुदावंद परेशानियों से, खुदावंद जिस तरह ये बर्रे वापसी आए खुश खुश, खुदावंद मैं इन दोनों के लिए, रूबी बहन के लिए और डेरिक भाई के लिए खुदावंद है बाप वो सारी खुशी मांगता हूं कि इन हालात में वो बच्चों को लेके या किसी को लेके परेशान ना हो, बल्कि खुदावंद खुश हो। यीशु के नाम से आपका शुक्र करता हूं सामिया सुनील के लिए, जिनके शौहर को कल सुबह आप दुबई लेके आ रहे हैं। खुदावंद अभी से हम सारे हालात को, सारे जहाज को, सारे सफर को अभी से हम खुदावंद आपके पाक हाथों में देते हैं। आपके फरिश्ते खुदावंद अपने बच्चे की हिफाजत करें और सलामती से खुदावंद आपका बंदा यहाँ पे आ सके ताकि वो अपने कामों को खुदावंद करने वाला, उसकी जॉब के लिए दुआ करते हैं खुदावंद। पहले ही हफ्ते में हम यीशु के नाम से वो जॉब को क्लेम करते हैं और रिसीव करते हैं खुदावंद। इसी तरह हम सामिया के लिए दुआ करते हैं खुदावंद, जब उसके शौहर को आज आप लेके आ रहे हो खुदावंद, खुदावंद आने वाले दिनों में हम दोनों बेटियों को भी इस जगह पे देखना चाहते हैं। हालेलुया। खुदावंद मैं दुआ करता हूँ सुनील भाई के लिए, उनकी फैमिली के लिए, उनके खानदान के लिए, उनके काम के लिए। खुदावंद जो कोई भी रुकावट है, जो कोई भी खुदावंद प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से दूर हो खुदावंद। आज आपके लोग खुदावंद यहाँ पे आए हुए हैं यीशु के नाम से खुदावंद, जब इस घर से जाएं तो खुदावंद सुपरनेचुरल आसमान उनके लिए खुला हो, सुपरनेचुरल कॉन्ट्रैक्ट, सुपरनेचुरल खुदावंद है बाप चीजें उनके लिए होना शुरू हो जाएं और वो ईमान रखें और जान सकें कि खुदा ने उनको छुआ और उनको आजाद किया। खुदावंद भाई सुनील के खानदान के लिए, उनकी बहन के लिए, खुदावंद सिस्टर तानिया के लिए आपका शुक्र करता हूं खुदावंद। यीशु के नाम से अच्छी जॉब हम डिमांड करते हैं खुदावंद, अच्छी जॉब यीशु के नाम से उनके लिए खुले। भाई सुनील की वाइफ के लिए खुदावंद अच्छे दरवाजे खुलें खुदावंद। आसमानी बाप आपने अपने बच्चों को टैलेंट दिया है खुदावंद, ये वेस्ट होने के लिए नहीं है, बल्कि खुदावंद ये इसलिए कि हम खुदावंद है बाप इस दुनिया में से वो हिस्सा अपने लिए निकाल सकें ताकि खुदा के घर को ब्लेस करने वाले हों। अब आप मैं दुआ करता हूँ भाई वसीम के लिए, उनके काम और ख़ानदान के लिए खुदावंद अपने बंदे की ज़िंदगी पर ब्लेसिंग दीजिए, उनको बरकत दीजिए खुदावंद। आसमानी बाप आपका बंदा खुदावंद है बाप किसी चीज़, किसी नेमत का मोहताज ना हो। आज ये कलाम खुदावंद इस बंदे की ज़िंदगी में असर करे खुदावंद। इसी तरह मैं नागरा और आफ्ताब के लिए दुआ करता हूँ खुदावंद, अपने बच्चों को छूइए और जो कोई भी परेशानी इनकी ज़िंदगी में यीशु के नाम से खुदावंद है बाप ये परेशानी उनकी ज़िंदगी से दूर हो। हालेलुया। खुदावंद मैं दुआ करता हूँ सिस्टर जहरिश के लिए, उनके हस्बैंड रऊफ़ के लिए
और खुदावंद उनके बच्चों की जॉब के लिए। खुदावंद आपकी बेटी खुदावंद आप पे भरोसा रखती है, ईमान रखती है, खुदावंद आप में रास्ते से चल रही है, पूरे घराने को खुदावंद अच्छी तरबियत में रखा है। खुदावंद ए बाप इस बेटी के लिए सुपरनेचुरल डोर खुले, आसमान खुले और खुदावंद बेहतरीन जॉब रहू साहब के लिए और इनके बच्चों के लिए मांगता हूँ। खुदावंद ये फैमिली का हाथ हमेशा आपने देने वाला रखा है, यीशु के नाम से खुदावंद ये हाथ कभी मांगने वाला नहीं होगा, बल्कि इन हालात में भी और आने वाले दिनों में खुदावंद लोग इस घराने से झोलियां भर भर के लेके जाएंगे और किसी चीज़ की इनकी ज़िंदगी में कमी नहीं होगी। खुदावंद मैं इस पूरी फैमिली को आपके कभी हाथों में देता हूँ और आपकी ख़ास ब्लेसिंग इनके ऊपर मांगता हूँ। इस वक्त खुदावंद है बाप आपकी खादमा सिस्टर ओलिविया के लिए दुआ करते हैं, जब वो खुदावंद है बाप हॉस्पिटल में और खुदावंद है बाप वो सारे तकलीफ़ों में से जो गुजर रही है, खुदावंद यीशु के नाम से खुदावंद आपका जोर आपकी बेटी के ऊपर मांगते हैं। खुदावंद है बाप आपका ख़ास फजल वाला हाथ, प्रोटेक्शन वाला हाथ जो खुदावंद 70 भेड़ों को बचा सकता है, जिसने आज दिन तक हमें बचाया है, जिसने भेड़ों को बचाया है भेड़ियों में से, वही हैंड ऑफ प्रोटेक्शन खुदावंद है बाप ओलिविया के लिए ऊपर मांगता हूँ यीशु के नाम से। खुदावंद है बाप हर किस्म का इब्लीस का अटैक, हर किस्म का खुदावंद है बाप वीकनेस और कमजोरी, हर किस्म का खुदावंद ईवल का कोई भी हथियार जो खुदावंद है बाप सिस्टर ओलिविया उनके बच्चे के खिलाफ बनेगा, यीशु के नाम से हम कैंसिल करते हैं। कोई भी खुदावंद है बाप कामयाब नहीं होगा। आसमानी बाप हम डिक्लेयर करते हैं सारी वॉमिटिंग यीशु के नाम से रुके और खुदावंद आपकी बेटी अपना वक्त आने पे खुदावंद एक बच्चे को डिलीवर करने वाली हो और हम खुदावंद उसको हाथों में लेने वाले हो। खुदावंद खास बरकत मांगते हैं ओलिविया के ऊपर, खुदावंद आपका लहू मांगते हैं, खुदावंद वो लहू जिसमें हमारी सेफ्टी है और वो लहू जिसमें खुदावंद हमारी शिफा है। आपका शुक्र करते हैं खुदावंद है बाप। इसी तरह मैं दुआ करता हूँ सिस्टर तानिया के प्रॉपर्टी के सारे मसलों के लिए। खुदावंद यीशु मसीह आपने आज दिन तक मदद फरमाई है। खुदावंद जब ये लोग अपने आप को वीक समझ रहे थे, खुदावंद आपने इनको जोर आवर किया और खुदावंद है बाप सारे प्रोसेस में आज दिन तक खुदावंद हमने आपके हाथ को महसूस किया, आपका हैंड ऑफ प्रोटेक्शन खुदावंद इनके ऊपर रहा। खुदावंद है बाप मैं दुआ करता हूँ सारे प्रॉपर्टी के इश्यूज यीशु के नाम से दूर हो जाएं और खुदावंद है बाप यशब के लिए भी दुआ करता हूँ। खुदावंद ये बच्चा जब जवानी के आयाम में बढ़ रहा है, खुदावंद है बाप इसको अच्छा फ्यूचर दीजिएगा। ये खुदावंद अपनी माँ के लिए एक उसका राइट हैंड बनने वाला, उसका सहारा बनने वाला और खुदावंद सारी दुनिया की बेस्ट एजुकेशन मैं इस बच्चे के लिए मांगता हूँ। खुदावंद आप हमारे मददगार और प्रोवाइडर हो, आप मुहैया करिएगा। खुदावंद इसी तरह मैं दुआ करता हूँ सोनिया के लिए, उसकी प्रेगनेंसी के लिए। खुदावंद है बाप अपनी बच्ची के साथ होइएगा, उसके शौहर के साथ होइएगा, हर किस्म के जो भी खुदावंद है बाप इश्यूज हैं यीशु के नाम से दूर हो और खुदावंद आपकी बेटी एक अच्छे बच्चे को जन्म देने वाली हो। खुदावंद ए बाप आपने बोला है कि आप बांझ का घर बसाते हो और उसे बच्चे वाली बनाते हो। खुदावंद मैं शुक्रगुजार हूँ। खुदावंद है बाप हमने रिसीव किया है बहन सोनिया के लिए और उनके शौहर के लिए खुदावंद इस औलाद को यीशु के नाम से। खुदावंद इसी तरह मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावंद अलीशा के लिए जो खुदावंद आपने इस ख़ानदान में रसल और जैकी की ज़िंदगी में भेज दिया, हम उसे रिसीव करते हैं। खुदावंद आसमानी बाप मैं दुआ करता हूँ खुदावंद इसी तरह निखिल के लिए जो खुदावंद है बाप अपने लिए प्रेयर करवाना चाहते हैं यीशु के नाम से। अपने बच्चे के साथ होइएगा खुदावंद, अपनी प्रेजेंस को इस पर जाहिर कीजिए, अपने इलाही हाथ को खुदावंद इसकी ज़िंदगी में ज़ोरावर तरीके से जाहिर कीजिए। जिस चीज़ की इस बच्चे को ज़रूरत है यीशु के नाम से इसके लिए खुल जाए। खुदावंद मैं दुआ करता हूँ बाबर मसीह के लिए, उसकी सारी बीमारी के लिए। खुदावंद है बाप यीशु के नाम से खुदावंद इस बच्चे को खुदावंद आज़ाद कीजिए, सारी बीमारियों से निकालिए इसको। खुदावंद मुकम्मल तौर पे चंगाई आज और अभी इसी वक्त हम डिक्लेयर करते हैं यीशु मसीह के नाम से। खुदावंद ए बाप मैं दुआ करता हूँ मोनिका के लिए जिसके राइट साइड पे शोल्डर में पेन है। खुदावंद है बाप अभी और इसी वक्त खुदावंद है बाप आपकी शिफा इस बच्ची के कंधे पे खुदावंद जोरावर तरीके से नाजिल और खुदावंद है बाप करंट की तरह इसको महसूस हो कि खुदा ने इसे छुआ है और खुदा फेसबुक के जरिए, जूम के जरिए, नेटवर्क के जरिए भी खुदा छू सकता है। खुदावंद ए बाप अभी और इसी वक्त मोनिका मुकम्मल तौर पे शिफा पाए। खुदावंद जावेद इकबाल के लिए दुआ करते हैं खुदावंद ए बाप अपने बंदे के साथ होइएगा। खुदावंद उसकी फैमिली की जो भी
खुदावंद प्रॉब्लम है, यीशु मसीह के नाम से खुदावंद है बाप अपने बच्चे को उस प्रॉब्लम में से निकालें और उसकी फैमिली को ब्लेस करें। इमरान जावेद के लिए दुआ करता हूँ जो खुदावंद शारजा के लिए ट्रैवल करने वाले हैं, और खुदावंद है बाप मैं उसके लिए अभी से उस जॉब के दरवाजे को खोलता हूँ जो खुदावंद आपके बंदे ने यहाँ आके रिसीव करनी है। खुदावंद जैसे ही आपका बंदा इस जमीन पे कदम रखे, खुदावंद है बाप आपका फेवर इसको मिलता जाए, जगह जगह खुदावंद इसके लिए दरवाजे खुलते जाएं। मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावंद। इस वक्त मैं दुआ करता हूँ तिमोथियस के लिए, उसके बेटे के लिए जो खुदावंद है बाप जिसको जो खुदावंद एक खुदावंद तकलीफ दे प्रोसेस में से गुजर रहा है, यीशु के नाम से ये खुदावंद बच्चा इंक्यूबेटर से बाहर निकलेगा और नॉर्मल सांसें लेगा आज और अभी इसी वक्त। खुदावंद हर किस्म के ब्लड इशू, हर किस्म का खुदावंद जो भी उस बच्चे की जिंदगी में प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से हम कैंसिल करते हैं। पूरा चर्च नेमिया के लिए दुआ करता है खुदावंद है बाप अभी और इसी वक्त खुदावंद आपकी शिफा की कुदरत तिमोथियस के बेटे को छुए और खुदावंद है बाप हर किस्म के ऑक्सीजन के, हर किस्म के ब्लड के इशू से खुदावंद बच्चा खुदावंद आजाद हो और उस बच्चे की हम तस्वीर देख सकें। ये माँ बाप उस बच्चे को अब तक गोद में नहीं उठा सके हैं खुदावंद, मैं यीशु के नाम से खुदावंद ये बच्चे के लिए जिंदगी डिक्लेयर करता हूँ, कसरत की जिंदगी डिक्लेयर करता हूँ खुदावंद। मैं दुआ करता हूँ खास तौर पे इवेंजल के लिए खुदावंद आपका बंदा जो खुदावंद आपसे प्यार करता है, यीशु के नाम से कल सारे प्रोसेस में जो भी उसके साथ होने वाला है खुदावंद आपका खास खुदावंद है बाप उस पर फजल रहे। आपने इस बच्चे को नई जिंदगी दी है और मैं ईमान रखता हूँ खुदावंद ये नई जिंदगी आपके लिए इस्तेमाल होगी खुदावंद है बाप। हर किस्म की खुदावंद एडिक्शन यीशु के नाम से खत्म हो और हर किस्म की खुदावंद वीकनेस, हर किस्म के खुदावंद है बाप इन्फेक्शन जो पेट में अभी और इसी वक्त खुदावंद आपका लहू उसके ऊपर मांगता हूँ और मुकम्मल चंगाई पाता हूँ खुदावंद। अशकनास के लिए खुदावंद उसकी फैमिली के लिए खुदावंद दुआ करता हूँ, अशकनास के लिए खुदावंद आप उसको बचाइए और अपनी अब्दी जिंदगी में उसको दाखिल कीजिए। खुदावंद जैनी की फैमिली के लिए दुआ करता हूँ, उसकी मॉम एमिली के लिए, फादर लॉन्गकीरी के लिए और ब्रदर कैल्विन के लिए, सिस्टर हेजल सरलिन के लिए खुदावंद है बाप ये पूरी फैमिली को खुदावंद आपके फजल वाले तख्त के सामने लेके आता हूँ। यीशु मसीह नासरी अभी और इसी वक्त इस फैमिली पे खुदावंद अपना हाथ बढ़ाइए। वो हाथ जो भेड़ों को बचाता है, वो हाथ जो बर्रों को बचाता है, वो हाथ खुदावंद इस फैमिली के ऊपर मांगता हूँ यीशु के नाम से खुदावंद। ये फैमिली आज पहली दफ़ा अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट लेके आई है, मैं ईमान से खुदावंद इस फैमिली को यीशु मसीह आपके लिए मांगता हूँ। पूरी फैमिली खुदावंद आप में मजबूती से सेव होगी और खुदावंद बचाई जाएगी। आपका शुक्र करता हूँ इनकी सारी ज़रूरतों को, इनकी सारी नीड्स को खुदावंद है बाप अपने इलाही ख़जाने से पूरा कीजिए। दुआ करता हूँ खुदावंद सामी भाई से की जॉब के लिए खुदावंद, और दुआ करता हूँ खुदावंद नीलिमा के लिए खुदावंद है बाप ये दोनों को आपके फजल वाले तख्त के सामने लेके आता हूँ और खुदावंद है बाप इनकी ज़िंदगी के सारे इश्यूज़ को खुदावंद आप सेटल कीजिए। आप हो हमारे लिए हर प्रॉब्लम की सलूशन खुदावंद। कोई सा भी इशू हो खुदावंद हम आपको देखते हैं और ईमान से खुदावंद है बाप हर एक चीज़ को रिसीव करते हैं। यीशु मसीह के कुदरत वाले नाम से जितने लोग इस वक्त मुझे देख रहे हैं खुदावंद आपका जोर, आपका खुदावंद कुदरत वाला हाथ जो बचाने वाला हाथ है वो उन सब के ऊपर मांगता हूँ खुदावंद। ओलिविया के ऊपर ख़ास तौर पे ये हाथ आपका रहे खुदावंद, ठहरा रहे खुदावंद। आपका शुक्र करता हूँ। हालेलुया। एक दफ़ा फिर खुदावंद भाई सुनील जो हमारे घर पे हैं, उनकी मिसेस, उनकी बेटी खुदावंद, उनकी बहन और उनका बेटा खुदावंद, इन सब के लिए मैं दुआ करता हूँ खुदावंद। आसमानी बाप हमें नहीं पता इनकी ज़िंदगी में कौन से चैलेंजेस हैं, लेकिन हम जानते हैं कि आप हो हमारी सलूशन खुदावंद। हम खुदावंद है बाप, हमारे बहुत सारे खुदा नहीं है कि हम दाएं बाएं देखें, हमारा एक ही खुदा है, हम उसी की तरफ देखते हैं और ईमान से रिसीव करते हैं। ये फैमिली आने वाले दिनों में इस चर्च के लिए एक पिलर की तरह खड़ी होगी। यीशु के नाम से मैं डिक्लेयर करता हूँ खुदावंद है बाप। नाजिया के लिए, एनेट के लिए खुदावंद, सोनिया के लिए और खुदावंद नादिर के लिए, खुदावंद वसीम के लिए अच्छे जीवन साथी मैं यीशु के नाम से रिसीव करता हूँ खुदावंद। अपने बच्चों के लिए खुदावंद इस 2000 ख़त्म होने से पहले, 2020 ख़त्म होने से पहले हम खुशियों का सीज़न देखना चाहते हैं। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन।